गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने भी विटामिन्स होते हैं सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B1 आता है, विटामिन B2 आता है, विटामिन B3 आता है, विटामिन B5 आता है और उसके बाद विटामिन B6, B7 और B9, 11 और विटामिन B12, ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं सभी विटामिन्स। तो एक एक विटामिन्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा विटामिन क्या होता है और इसका केमिकल नाम क्या होता है, इसके कमी से कौन सा डिजीज़ होता है और इसका स्रोत क्या है, किस चीज़ में विटामिन पाए जाते हैं, सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला है विटामिन हमारा B1 है। विटामिन B1 का केमिकल नेम जो होता है, रासायनिक नाम जो होता है वो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और इस डिजीज़ कौन सा होता है? यदि विटामिन बी की कमी हुई हमारे शरीर में तो इससे डिजीज होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी। तो बेरी जो होता है, बेरी डिजीज हुआ तो उसका लक्षण क्या होता है? बेरी डिजीज होता है किसी भी व्यक्ति में तो उसका शरीर क्या होता है? फूल जाता है, शरीर का फूलना। ठीक है, उसे कमज़ोर होता है, वो क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। उसका शरीर क्या होता है? फूल जाता है और वह कमज़ोर हो जाता है और उत्तक में जल जमा हो जाता है। उत्तकों में क्या होता है? शरीर जो बना है हमारा कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं के जो समूह होता है उसको हम उत्तक कहते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू में जो होता है जल का जमा होता है। क्या होता है? टिश्यू में जल का जमा हो जाता है। ये क्या है? ये सभी लक्षण है। किसका लक्षण है? बेरी का। किसका है? बेरी जो डिजीज होता है उसका ये सभी लक्षण है। यदि बेरी आपके शरीर में हुआ तो आपका शरीर फूल जाता है, आपको कमजोरी होने लगता है और उत्तकों में जल जमा हो जाता है, ठीक ना। तो इसका स्रोत क्या है? अब विटामिन B1 का स्रोत क्या है? किस किस चीज़ से हमें विटामिन B1 की प्राप्ति होती है? ईस्ट से। किससे होता है विटामिन B1 की प्राप्ति? ईस्ट से होती है। इसको हम खमीर कहते हैं। दूध से होती है, मीठा पका फल से होता है, कलेजी से होता है, मांस से होता है, अनाज का छीलन, अनाज का जो जैसे गेहूं का जो छीलन होता है, इस छीलन और से क्या होता है? विटामिन B1 हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम विटामिन B1 के बारे में समझे कि विटामिन B1 का क्या केमिकल नेम होता है, क्या कौन सा डिजीज की कमी से कौन सा डिजीज होती है और इस डिजीज का लक्षण क्या होता है और स्रोत क्या सोर्स होता है इस विटामिन B1 को प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B2। हमारा क्या है? विटामिन B2। इसका केमिकल नाम जो होता है विटामिन B2 का केमिकल नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमिन है और विटामिन B2 क्या नाम है? राइबोफ्लोविन होता है। क्या कहते हैं इसको? हम राइबोफ्लोविन कहते हैं। डिजीज विटामिन B2 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? मुंह में छाले आना, मतलब मुंह जो होता है छाला जाता है, छाला आता है मुंह में। क्या आता है? मुंह में छाल आ जाता है। छाल मुंह मतलब कि मुंह छिला जाता है, जो ये मुंह जो अंदर छिला जाता है। तो ये विटामिन B2 की यदि आपके शरीर में कमी होता है, विटामिन B2 की कमी हुआ तो आपका शरीर मुंह जो होता है मुंह उसमें छीलन मतलब छिला जाता है। इसका स्रोत कौन सा है? स्रोत विटामिन B1 की तरह, विटामिन B1 की तरह कहने का मतलब ईस्ट, दूध, पका मीठा फल, कलेजी, मांस, अनाज का छीलन, ये सभी क्या है? ये सभी विटामिन B2 का स्रोत है। मतलब विटामिन B2 में भी यही सब विटामिन B2 कहाँ पाएंगे? तो यही दूध में, पका फल में, कलेजी में, मांस में, अनाज में, ठीक ना। B1 और B2 दोनों का समान ही स्रोत है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B3 है। क्या है? विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नाम होता है उसको हम कहते हैं नाइसिन। क्या कहते हैं? नाइसिन। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या हमारा? नाइसिन है। और इसके कमी से कौन सा डिजीज होता है? इसके कमी से हमारा त्वचा दाद होता है। इसको हम पेलेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पेलेग्रा कहते हैं, जो कि त्वचा दाद होता है हमारा। और 4D सिंड्रोम भी होता है। डिजीज का नाम है 4D सिंड्रोम। क्या नाम है? 4D सिंड्रोम। हमारा जो 4D सिंड्रोम होता है और पेलेग्रा होता है, ये यदि हमारे शरीर में B3 की कमी होती है, हमारे शरीर में क्या हो गया? B3 विटामिन की कमी होती है तो उसके कारण पेलेग्रा होता है और 4D सिंड्रोम होता है।
उसी तरह से हमारा इसका स्रोत क्या है, विटामिन B3 का स्रोत है मीठा अनाज। जो मीठा अनाज होता है वो उसमें विटामिन B3 पाए जाते हैं। पका केला, मांस, दूध, चोकर युक्त आटा, ये सभी जो है विटामिन B3 का स्रोत है। ये सभी क्या है, विटामिन B3 का स्रोत है। कहने का मतलब मीठा अनाज में, पका केला में, मांस में, दूध में, चोकर युक्त आटा में, ये सभी में क्या पाए जाते हैं, विटामिन B3 पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है विटामिन B5 है। क्या है नेक्स्ट हमारा, विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नाम जो होता है पेंटोनिक एसिड होता है। क्या होता है, विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है इसको कहते हैं पेंटोनिक एसिड। क्या कहते हैं हम, पेंटोनिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, इसके कमी से डिजीज होता है बाल का सफ़ेद, बाल झड़ना, कमजोरी आना। आप देखे होंगे किसी किसी का बाल झड़ जाता है, तो बाल झड़ने का कारण क्या है कि उसके शरीर में क्या होगा, विटामिन B5 की कमी हो गई, जिसके कारण उसका बाल सफ़ेद होता है या बाल झड़ जाता है या उसके शरीर में क्या होता है, कमजोरी होने लगता है। और इसका जो कहाँ से विटामिन मिलते हैं, विटामिन B3 का स्रोत क्या है, तो यह स्रोत विटामिन B5 का स्रोत क्या है, विटामिन B5 का स्रोत B3 की तरह ही है। जिस तरह से B3 में मीठा अनाज, पका केला, मांस, दूध, चोकर युक्त आटा होता है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं, विटामिन B5 पाए जाते हैं। इस सब में भी क्या पाए जाते हैं, विटामिन B5 पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा B5 हुआ, विटामिन B5 हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है B6, विटामिन B6। तो विटामिन B6 का जो केमिकल नाम है, विटामिन B6 का केमिकल नाम है पेरिडॉक्सिन। क्या नाम है, विटामिन B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन। और इसके कमी से डिजीज जो होता है कमजोरी, रक्त की कमी होती है, रक्त की कमी होती है और कमजोरी होने लगती है। यदि विटामिन B6 हमारे शरीर में कमी होती है तो उसके कमी से डिजीज जो होता है उस डिजीज का नाम है कमजोरी। है ना, हमारा शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है और रक्त की कमी होती है, मतलब कि ब्लड की क्या होती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है। ठीक ना, आगे है इसका स्रोत क्या है, किस किस चीज़ से हमें विटामिन 6 प्राप्त होता है। तो हमें विटामिन 6 जो प्राप्त होता है वो आलू से प्राप्त होता है, जिसको हम देहाती भाषा में आलू बोलते हैं। ठीक ना, तो विटामिन आलू से प्राप्त होता है विटामिन B6, पका केला से प्राप्त होता है, दूध से होता है, फल से होता है, एवं साग सब्जियों से जो होता है वह विटामिन B6 प्राप्त होता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो विटामिन होगा हमारा विटामिन B7 होगा। कौन सा होगा, विटामिन B7। विटामिन B7 का केमिकल नाम जो है विटामिन B7 का केमिकल नाम होता है बायोटीन। क्या कहते हैं इसको हम, बायोटीन कहते हैं। इसी बायोटीन को हम विटामिन H भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, विटामिन H भी कहते हैं। इसी बायोटीन को विटामिन H नाम से भी जाना जाता है, बायोटीन हमारा। ठीक ना, तो विटामिन B7 का केमिकल नाम बायोटीन है और इसके कमी से डिजीज कौन सा होगा, यदि हमारे शरीर में विटामिन B7 की कमी होगी तो इसके कमी से डिजीज कौन सा होगा, त्वचा रोग, बाल का झड़ना। इस विटामिन B7 की कमी से भी हमारा क्या होता है, बाल झड़ता है। भूख की कमी, मतलब कि भूख ही नहीं लगता है और कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह विटामिन B7 यदि कमी होता है हमारे शरीर में तब ये सब क्या होता है, डिजीज़ हमारे शरीर में होता है। स्रोत क्या है इसका, कहाँ से प्राप्त होंगे विटामिन B7, तो पत्तेदार सब्जी, फल से, दूध से, सब्जी से, ये सब जो होगा विटामिन B7 का स्रोत होगा। चूँकि ये सब से क्या प्राप्त होंगे, हमें विटामिन B7 प्राप्त होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट विटामिन B9 या B11 इसको कहते हैं 11। तो B9 और B11 इसका केमिकल नाम जो है फॉलिक एसिड है। क्या इसका नाम, केमिकल नाम फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से डिजीज होता है वह एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया को हम रक्त अल्पता कहते हैं। रक्त अल्पता मतलब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। यदि विटामिन B9 और विटामिन B11 की कमी होगी हमारे शरीर में तो डिजीज होगा एनीमिया। क्या कहेंगे इसको हम, एनीमिया कहेंगे। और इसका स्रोत जो होगा, स्रोत मतलब B9 और B11 कहाँ से प्राप्त होंगे, तो वह केला से प्राप्त होंगे, चुकंदर से, मांस से, दूध से, सब कलेजी से, ड्राई फ्रूट से हमें क्या होंगे प्राप्त, जैसे B9 और B11, विटामिन B9 और B11 प्राप्त होंगे। ठीक ना, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसका केमिकल नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं इसको हम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। और इसके कमी से डिजीज जो होता है डिजीज का नाम है एनीमिया।
इसके कमी से भी, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, और विटामिन B9, 11 की कमी से भी हमको एनीमिया होता है शरीर में। या विटामिन B12 की कमी होगी तो लकवा मारने की संभावना होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है उसको यह होता है कि लकवा मारने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक ना। और B9 की तरह इसका जो स्रोत होगा, स्रोत जो होगा B12 का B9 की तरह ही होगा। B9 की तरह कहने का मतलब B9 में जो स्रोत है केला, चुकंदर, मांस, दूध, कलेजी, ड्राई फ्रूट्स, सूखा फल जो है, ये सब का जो स्रोत है B9 का वही B12 का भी होगा। उसमें ही इसी सब में क्या होगा, B12 भी पाए जाएंगे इसी सब में, केला, चुकंदर, मांस, दूध, कलेजी में, ठीक ना। कहता है विटामिन B12 में कैंसर रोधी तत्व कोबाल्मिन पाए जाते हैं। कैंसर जो होता है, जो कि अनियंत्रित सेल डिवीजन के कारण कैंसर होता है, उसको उसमें एक तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट। क्या नाम है? कोबाल्ट। और विटामिन B12 में क्या होते हैं? कोबाल्ट पाए जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति में, जो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति होता है उसमें क्या विटामिन B12 की कमी की अधिकतर संभावना पाए जाते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। अब एक तरफ में एनीमिया थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एनीमिया रोग क्या होता है। तो एनीमिया जो होता है, एनीमिया 4 तरह का होता है। पर्निकोसियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगा प्लास्टिक एनीमिया और सिकल कोल्ड एनीमिया। ये 4 प्रकार के एनीमिया होता है। पहला जो एनीमिया है वह विटामिन B12 की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से। पर्निकोसियस एनीमिया जो होता है वह विटामिन B12 की कमी से होता है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है हमारा, वह फेरस की कमी से होता है। फेरस मतलब लोहा की कमी से कौन सा होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। लोहा की कमी से रक्त अल्पता होती है, तो लोहा की कमी से रक्त अल्पता मतलब एनीमिया होता है, तो वह कौन सा एनीमिया होता है? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। कौन सा होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। यह होता है विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से। यदि हमारे आपके शरीर में विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी हो गई तो वह होता है आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सा होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट टाइम सिकल कोल्ड एनीमिया जो होता है, सिकल कोल्ड एनीमिया जीन या गुण उत्प्रेरण म्यूटेशन के कारण होता है। किस कारण होता है? म्यूटेशन कारण क्या होता है? सिकल कोल्ड एनीमिया होता है, ठीक ना। तो हम समझे कि बी कम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5 और विटामिन B6, B7, B9, 11, विटामिन B12, ये सभी कुछ एनीमिया के बारे में हम समझे। तो जितना भी विटामिन होते हैं सभी विटामिन बी कम्प्लेक्स जो हैं सभी को हम समझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।